नमस्कार साथियों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, यहाँ पे यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए एक छात्रों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, तो वही उसी कन्फ्यूजन पर मैं बात करने आया हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान विषय शामिल है, तो उस सामाजिक विज्ञान में करीब 8 जो है टॉपिक है, 8 विषय शामिल हैं। ठीक, तो छात्रों में कन्फ्यूजन है कि जिस विषय से उन्होंने पीजी किया है और जिससे फॉर्म भरा है, क्या सिर्फ उसी विषय से 100 प्रश्न आएंगे या कि आठों विषय से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है और फॉर्म भरा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो 8 सब्जेक्ट हैं पूरे वो मिला करके 100 प्रश्न बनेंगे और आपका उसी से पेपर होगा। देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार के असमंजस की सुविधा जो है स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये गलत है, ये जो अफवाह है इसके ऊपर नहीं ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या हुआ कि पेपर 2 में जो सोशल साइंस होंगे वहाँ पे 8 अलग अलग सब्जेक्ट शामिल हैं। उन सभी सब्जेक्ट से जो है टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे और उससे आप पेपर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो पीजी सब्जेक्ट है उसी से देना है। तो इस प्रकार के ऑप्शनल जैसी स्थिति नहीं है यहाँ पे। हालांकि होती तो बेहतर होती, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, नोटिस में नहीं लिखा है। तो आप लोग हमेशा ऑथेंटिक नोटिस पर आयोग की वेबसाइट से जो कि डाउनलोड होता है वहाँ पे जाया करिए, इधर उधर की बातों में मत रहा करिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एकदम से जो है मतलब साफ है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। जो सिलेबस का पीडीएफ आपको प्राप्त हुआ है, देखिए राइज अप एकेडमी टेलीग्राम चैनल जो कि मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आयोग द्वारा जारी किया गया था। उसमें जो पूरा सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और A to Z उस सिलेबस को कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती मत करें कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी में पढ़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो सोशल मीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन जो घूम रही है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन जो ऑफिसर है वहाँ पे उसका सिलेबस क्या होगा, उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आपको मोटा मोटी याद करा देता हूँ कि कौन कौन कैसा कैसा सिलेबस है, क्या क्या बातें हैं। बाकी डिटेल सिलेबस का वीडियो हम अगले क्लास में देखेंगे, वहाँ पे मैं आपको बारी बारी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे सिलेबस है और कैसे क्या करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सोर्स भी बताऊँगा कि अभी आप कौन सा सोर्स फॉलो करके पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 1 में क्या है कि यहाँ पे पैटर्न ये है कि पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि यूपीपीएससी की तरह ही होगा। टोटल 150 प्रश्न होगा, जिसमें कि 50 प्रश्न आपके जीएस से रहेंगे, सामान्य अध्ययन से, और वो जो कि 150 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जीएस का जो है ये 9 टॉपिक शामिल हैं कुल मिला करके, जिसमें कि इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, समाज और अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है और एग्रीकल्चर है। ये 6 हो गए। ठीक, और 7वें में सामान्य विज्ञान जो कि 10वीं स्तर तक होगा, और बेसिक मैथमेटिक्स भी 10वीं स्तर तक होगा। और कम्युनिटी मेडिसिन जो है, ये सामुदायिक चिकित्सा वाला टॉपिक जो है ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के 9। देखिए, सामुदायिक चिकित्सा यहाँ पे भी है और आगे डिटेल में भी सामुदायिक चिकित्सा है जो कि पेपर 2 में। तो 9 टॉपिक आपके रहेंगे 50। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो 7 टॉपिक हैं ये आपके जो है, आपने अगर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, ठीक, या आर ओ की तैयारी की है, तो वहाँ से आपको 7 के 7 टॉपिक कवर हो जा रहे हैं। और 10वां टॉपिक आपके सीसैट जो है वहाँ से वो चीज़ तैयार हो जा रहा है। अगर आप सीसैट सॉल्व कर लेंगे तो लगभग प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4-10 साल का, आयोग का पैटर्न अमूमन वही रहता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स। और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए घटना चक्र ने एक किताब निकाली है जो कि मैंने शॉर्ट्स में डाला है, वहाँ पे आप वो देख लीजिए, वो किताब ले लीजिए, वो PYQ बेस्ड है और वहाँ से वो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग पेपर 2 पे। पेपर 2 बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, 100 प्रश्न होंगे 300 मार्क्स के। कुल इसमें 8 विषय शामिल हैं या 8 टॉपिक शामिल हैं। तो ठीक, यहाँ पे विशेष अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने डिवीज़न कर दिया है। देखिए, पार्ट ए क्या है कि यहाँ पे विशेष अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा या फिर आपकी पीजी में विषय होगा तो आपने पढ़ा होगा।
बाकी दूसरा वाला जो पार्ट बी होगा वहाँ पे आपने जीएस से जो ओवरलैप करेगा वहाँ उसकी बात होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें कि समाजशास्त्र, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी और सामुदायिक मनोविज्ञान कम्युनिटी साइकोलॉजी। देखिए, आपने ऐसे विषय के नाम भी नहीं सुना होगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो आपने सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, समाजशास्त्र सुना होगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो अब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। और देखिए, यहाँ पे जो जो विषय दिया गया है सामाजिक विज्ञान में, यहाँ पे सब कुछ जो है हेल्थ एजुकेशन से जोड़ जोड़ करके टॉपिक बनाया गया है। क्योंकि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहीं पे चिकित्सा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य विज्ञान जुड़ा होता है। तो मनोविज्ञान जो है, एक डॉक्टर जो होता है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक भी होता है। एक प्रकार का ना, आपका काम क्या है? डॉक्टर नहीं, देखिए आपका काम है समाज में जागरूकता फैलाना, टीकाकरण अभियान जो होते हैं उसका संचालन करना। इसके अलावा आपके अंदर में आशा एएनएम वगैरह रहेंगी, उन योजनाओं के ऊपर आपकी साइन होती है। तो ये एक प्रकार का मैनेजर का काम होता है आपका हेल्थ एजुकेशन के लिए। ठीक, वहाँ पे मैनेजमेंट देखना होता है आपको। तो इसी उद्देश्य से जो सिलेबस बनाया गया है, बहुत सोच विचार करके बनाया गया है, ताकि एक मतलब ऐसा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी चाहते हैं जिसको समाज की, मनोविज्ञान की, सामुदायिक मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी हो। अब देखिए, इसी पेपर 2 में अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो कि मैंने पार्ट बी के ऊपर डिवाइड किया है। देखिए, यहाँ पे मैंने डिवीज़न किया है जो ओवरलैप करने वाले विषय हैं उनके बारे में, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इतिहास, अर्थशास्त्र। इसके लिए आप क्या है कि अगर आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बहुत डीप में आएगा, या मैं इसके लिए जो है टीजीटी, यूजीसी, नेट की किताबें पढ़ने लगूँ, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या काम करना है कि यहाँ पे जो फॉर्म पड़ा हुआ है वो आप देखेंगे तो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज वाले बच्चे ही हैं, या जो एमए किए हुए बच्चे होंगे, तो उनको इतनी सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं होती है, तो उनको जीएस की जानकारी होती है। तो आपको भी जीएस बने रहना है, बस इतना सावधान रहना है कि ये जो टॉपिक दिए गए हैं इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। हाँ, तो आगे देखिए, तो कुल मार्क्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगी, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगी, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 450 अंक की होगी। पेपर 1 से 50, पेपर 2 से 100 प्रश्न आएंगे। ठीक, उसके अलावा 450 अंक का ये हो गया, 50 अंक का आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो कुल 500 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने पैटर्न समझा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्या सोर्स हो सकते हैं इसके लिए क्या सोर्स हो सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 6 से 12, तो 6 से 12 में अब देखेंगे कि आर्ट्स की, साइंस की, सबकी एनसीईआरटी होती हैं, क्योंकि बच्चे सभी विषय पढ़ते हैं। 6 से लेकर के 12 तक मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र भी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सबकी एनसीईआरटी मौजूद होती है। अब आपका काम क्या है कि जो जो विषय यहाँ पर हैं उसकी एनसीईआरटी लानी है। ठीक, तो अब यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए देखिए, अर्थशास्त्र के लिए भी एनसीईआरटी, इतिहास के लिए भी, भूगोल के लिए भी, राजनीति के लिए भी, इसकी सारी एनसीईआरटी तो आप सिविल सर्विस में पढ़ते ही होंगे। तो ये तो मान लीजिए वहाँ से हो जाएगा, प्लस पूर्वावलोकन भी आप पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, इसके लिए चिंता ही नहीं है। अब आते हैं कि जो विशेष विषय वाले हैं, अब यहाँ पे समाजशास्त्र की एनसीईआरटी आती है, क्योंकि आप मेंस के लिए तैयारी जब करते हैं तो एनसीईआरटी समाजशास्त्र को खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे अपने सीनियर्स के रूम में, तो आपको समाजशास्त्र की एनसीईआरटी मिल जाएगी, जो कि मेंस की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी खरीदनी पड़ेगी आपको मार्केट से जाके। साइकोलॉजी की जो है वो एंथ्रोपोलॉजी देख लीजिएगा मिलती है कि नहीं, पर साइकोलॉजी की आती है, ये मुझे जानकारी है। बाकी सामुदायिक मनोविज्ञान जो है कम्युनिटी साइकोलॉजी। तो सामुदायिक मनोविज्ञान जैसे आपको नहीं मिल रहा है तो आप बहुत परेशान मत होइए। आप क्या काम करिए, एआई उठाइए, आप चैट जीपीटी उठाइए या फिर जेमिनी उठाइए, उससे बोलिए कि वो मेन इसके टॉपिक बना दे, जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उसके नोट्स बना डालिए, यहाँ से ये चीज़ हो सकता है। अब देखिए आपको क्या काम करना है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं,
आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने पूर्वावलोकन पढ़ लिया, आपने घटना चक्र वाली वो किताब पढ़ ली जो कि चिकित्सा के लिए आई है ना, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक आई है, जिसमें कि आयोग के क्वेश्चन बैंक का सबका कलेक्शन है कि जो है हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आपने इतने सारे सोर्स ले लिए। हाँ, प्लस करंट अफेयर्स, देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि कोई एक ईयरली मैगजीन घटना सार ले लीजिए, बेहतर रहती है, आय दृष्टि हो जाएगी, उसको बार बार रीडिंग मार लीजिए, उतना ही हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे इससे करंट अफेयर्स से। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करना है आपको, पूरा का पूरा सिलेबस आप प्रिंट आउट निकलवाइए, और जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, घटना चक्र का जो है स्वास्थ्य शिक्षा का पढ़ा, आपने लूसेंट जोड़ लिया, जो जो चीज़ें आपके सोर्स हैं, बहुत ज़्यादा सोर्स मत करिए, हाँ, उसको क्या काम करिए, अपने पास रखिए, सिलेबस अपने पास रखिए, एक मोटा सा जो है स्पायरल की कॉपी बनाइए। ठीक, एक जो है कॉपी बनाइए और उसमें पेपर 2 पहले कवर करिए। पेपर 2 में क्या काम करिए कि जो विषय क्या कहते हैं आप जीएस में नहीं पढ़ेंगे, ये समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, कम्युनिटी साइकोलॉजी, इसकी नोट्स बनाइए। जो सिलेबस में बिल्कुल दर्ज है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसकी खूब बढ़िया से नोट्स बना डालिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या ये आपने काम कर दिया तो बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके अलावा जो एक पेपर 2 का पार्ट बच रहा है आपका जीएस वाला, तो जीएस ओवरलैप करेगा ही, तो आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन और सारी चीज़ें जो जैसे कि पढ़ते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें कवर करिए, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ विशेष अध्ययन कर लें कि ना, हल्की फुल्की जो है एक थियोरेटिकल नॉलेज के तौर पे राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, तो उसी स्पायरल नोट्स में ये पार्ट बी भी कवर कर लीजिए कुछ चीज़ें। ठीक है, एनसीईआरटी से नोट्स बनाइएगा, दूसरी जगहों से नहीं। और ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, जो भी स्कीम आएगी, जहाँ पे भी स्कीम आएगी, गवर्नमेंट स्कीम आएगी, वहाँ पे सावधान होकर के उसको इम्पोर्टेंट मानिएगा। जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि चिकित्सा रिलेटेड होगी, जो समाज रिलेटेड होगी, जो दर्शन रिलेटेड होगी, ठीक, उसको खूब बढ़िया से कवर करिएगा, तो यहाँ पे चीज़ हो जाएगी। अब पेपर 1 वाला मामला क्या है कि पेपर 1 में जो 9 टॉपिक हैं, जो कि पूरी तरह से जीएस है, वहाँ पे आपको क्या काम करना है, वहाँ पे आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक जीएस पॉइंटर आती है। ठीक, वहाँ पे पूर्वावलोकन की वो सार होती है, उसको A to Z पढ़ डालिए, आपका कब काम बन जाएगा। उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, आपका क्या कहते हैं यहाँ का पेपर 1 का एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। और पेपर 2 में जो है ये वाले टॉपिक हैं जीएस के साथ ओवरलैप वाले, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको मैंने आपको एक व्यू दे दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, और आपके पास अभी पर्याप्त समय है, 4 अक्टूबर को पेपर है, और उसी हिसाब से अभी तैयारी करिए। और इधर उधर के सोर्स, इधर उधर के कंटेंट के पीछे मत बनिए, आप अपनी स्पायरल कॉपी बनाइए, हाँ, और एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए जीएस पॉइंटर ले लीजिए, उसको बढ़िया से कवर करिए। और घटना सार इसके पहले का अर्थवर्ष की आई थी, अगर आपके पास है तो उसको पढ़ डालिए, नहीं है तो वेट करिए, नई वाली आएगी, घटना चक्र की आएगी, कोई ना कोई आती रहती मार्केट में, उसको एक हाफ ईयरली, एक ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, वहाँ से वो चीज़ कवर हो जाएगा। अब मैंने बताया मैथमेटिक्स के लिए बहुत कम 2 4 5 6 10 5 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो है यूपीपीसीएस सीसैट का जो पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से काम बन जाएगा। बहुत इधर उधर मत भटकिए, यहाँ पे आप इसको कवर करेंगे तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई, तो देखिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का व्यूज़ आएंगे, चैनल आगे बढ़ेगा, तो बातें होती रहेंगी, जारी रहेगी, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कोई फ़ीस नहीं है और निःशुल्क है, मैं सारे कंटेंट, सारी चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। मैं इसके लिए जो है कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो भी लाऊंगा, और प्लस जो है एमसीक्यू मॉडल में भी वीडियोस लाता रहूँगा। अभी मैं किसी अन्य एग्ज़ाम में व्यस्त होने की वजह से जो है एकदम लगातार वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद लगभग मैं इसके लिए कंटिन्यू मेहनत करूँगा और हेल्थ एजुकेशन में आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बने रहें चैनल में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।